जब भी डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बात होगी या सिंपली कम्युनिकेशन के बारे में बात होगी, सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना या टर्म है जिसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल्स एंड देन ट्रांसमिटेड थ्रू अ शेयर्ड मीडियम। एक ही मीडियम पे हम बहुत सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करें साइमल्टेनियसली, ये प्रोसेस क्या होती है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि एक बहुत बड़ा चैनल है, उसमें हम बहुत सारे सिग्नल्स, सिग्नल 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे 5 का एग्जांपल ले रही हूँ, दीज ऑल आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेम। सो ये जो है, ये प्रोसेस जब साइमल्टेनियसली साथ में जा रहे हैं और फिर यहाँ पर उनको हम सेपरेट आउट भी कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली भेज सकते हैं, इसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। इसके लिए लगते हैं हमें मल्टीप्लेक्सर, इसको मक्स भी कहते हैं। जनरली जब हम डिजिटल सर्किट्स पढ़ते हैं तो इस टर्म को यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सर, मक्स और डीमक्स। लेकिन ये एक बहुत स्पेशल कंसेप्ट है या कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग क्यों कर रहे हैं? तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम कोई भी, मैं चाहे वायर्ड की बात करूं चाहे वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करूं, वहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज नोन एज द अवेलेबल बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है, ये स्पेक्ट्रम है, ये बैंडविड्थ है जो कि आप बहुत वाइसफुली इसको यूज करें, या फिर कह सकते हैं कि इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो अब मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी होती है, इफ से इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 10 mbps। नाउ 10 mbps it means in 1 second it can transmit 10 megabits from one end to another end। ये इसकी कैपेसिटी है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू यूज, और अगर मैं इसे सिर्फ 1 kbps का सिग्नल ट्रांसमिट करूं, 1 kbps इट मीन्स ओनली 1000 बिट्स पर सेकेंड आई एम ट्रांसमिटिंग। सो हो ये रहा है कि यहाँ पर 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड की जो कैपेसिटी थी, जो बहुत ज्यादा थी, उसमें हम सिर्फ एक सिग्नल 1 kbps का भेज रहे हैं। सो दिस इज व्हाट नोन एज द वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है, इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इफ अ कंटेनर कैन कंटेन 25 liters ऑफ वाटर एंड वी हैव टू टेक इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, हमें से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 25 लीटर है उस कंटेनर। इफ से वी आर यूजिंग ओनली फॉर 2 liters, हम उसमें सिर्फ 2 liters लेके एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं एवरी टाइम। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेस्टिंग द एनर्जी, द वेस्टिंग द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर। दैट कंटेनर कैन कंटेन 25 liters and what we are doing, we are just taking 2 liters and then sending it from one end to another end। this is what known as कि हम वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं इफ वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। हम मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। सो मल्टीप्लेक्सिंग दोनों कम्युनिकेशन में, ये दोनों तरीके से अवेलेबल है। यू कैन डू द एनालॉग सिग्नल कॉम्बिनेशन, हम एनालॉग सिग्नल को जब कंबाइन करेंगे, सो दिस इज व्हाट नोन एज एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग। इसके कुछ तरीके हैं, ये इसके कुछ बेसिक कैटेगरीज हैं, जैसे कि है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स हैं हमारे पास, हम उनको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्स करेंगे। इट मींस वी आर कंबाइनिंग द सिग्नल्स यूजिंग द एनालॉग टेक्निक। इन दिस इफ से we are having a range of bandwidth and which is ranging from 25 megahertz to 35 megahertz। ये 25 टू 35 10 मेगाहर्ट्ज का एक कंप्लीट बैंड था। देखिए दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, आइदर यू कैन सिंपली ट्रांसमिट वन सिग्नल थ्रू इट, सो दैट इज द कंप्लीट वेस्टेज ऑफ दिस होल बैंड, इस पूरी बैंडविड्थ का। और दूसरा तरीका है कि हम इसको बहुत सारे सब बैंड्स में बांट सकते हैं, दीज आर ऑल सब बैंड्स। ये सब बैंड्स जो हैं, ये सब बैंड्स क्या करेंगे, इन सब बैंड्स में हम एक एक इंडिविजुअल सिग्नल को क्या करेंगे,
ट्रांसमिट करेंगे। ये बहुत स्मॉलर बैंड्स हम बना सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे एक स्मॉलर बैंड इमेजिन कर रही हूँ कि ये 25 से लेके 25.5 मेगाहर्ट्ज, देन दिस इज 26 मेगाहर्ट्ज एंड सो ऑन। ये मतलब एक 0.5 मेगाहर्ट्ज का एक बैंड मैंने लिया है। ये 0.5 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसमें उसकी कोई भी एक सेंटर फ्रीक्वेंसी लेंगे और उस सेंटर फ्रीक्वेंसी जिसको कैरियर फ्रीक्वेंसी कहेंगे उस पे हम जो भी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेट कर देंगे और उसे ट्रांसमिट कर देंगे। सो दिस इज M1T विच इज ट्रांसमिटेड इन दिस सब बैंड, then M2T which is superimposed on another center frequency of this band। ये भी 0.5 मेगाहर्ट्ज का बैंड है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अलग होगी। इसका मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी M1T और M2T की दोनों की कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी और उनमें सफिशिएंट गैप होगा। सिमिलरली यहाँ से M3 एंड इन दिस वे आई कैन ट्रांसमिट 50, 60, 70, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने इनको कितने सब बैंड्स में बांटा है। तो हम बहुत सारे सब बैंड्स की सेंटर फ्रीक्वेंसी को कैरियर फ्रीक्वेंसी की तरह यूज करके इन डिफरेंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो ये हुआ द बेटर यूटिलाइजेशन, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस इज व्हाट नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। हमने एक बड़े बैंड को स्मॉलर बैंड्स में डिवाइड किया, उनकी सेंटर फ्रीक्वेंसी को कैरियर फ्रीक्वेंसी की तरह इस्तेमाल किया। कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप AM यूज कर लें, FM यूज कर लें। PM मतलब कि एनालॉग मॉड्यूलेशन में अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डिपेंड्स आप जो भी टेक्निक लें, बट प्रोसेस यही रहेगी। कंप्लीट बैंड को स्मॉलर बैंड्स में डिवाइड करेंगे और उन स्मॉलर बैंड्स में एक एक ही सिग्नल हम ट्रांसमिट करेंगे। तो ये हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ दिस बैंडविड्थ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनालॉग। एनालॉग सिग्नल के कॉन्टेक्स्ट में इसी में एक और आता है, वो कहलाता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये भी एनालॉग का ही एक तरीका है। जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमने क्या किया था, एक बड़े बैंड को स्मॉलर सब बैंड्स में डिवाइड किया। ये जब बात करते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, तो ये ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो कि जिसकी कहा जाता है कि इट इज हैविंग द हाईएस्ट बैंडविड्थ, एंड थ्रू दिस हाईएस्ट बैंडविड्थ, ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं, यहाँ पर सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ना होते हुए कौन से सिग्नल के फॉर्म में रहता है, लाइट के फॉर्म में रहता है। और ये लाइट सिग्नल को जब हम मल्टीप्लेक्स करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर से, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें बहुत सारे लाइट सिग्नल रहेंगे, उनको हम मल्टीप्लेक्स करेंगे। अलग अलग कंसेप्ट वही है, यहाँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हमने कैरियर सिग्नल लिए थे, वहां पर अलग अलग वेवलेंथ के कैरियर सिग्नल पे हम उनको सुपर इम्पोज करेंगे या मॉड्यूलेट करेंगे। वो एक तरीका अलग है, बट वो पूरा ऑप्टिकल फाइबर में आता है, उसका पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। बट वो करना क्या है, लाइट सिग्नल्स लेना है और उन्हें कंबाइन करना है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट करना है। वहां पर भी आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। तो ये दो तरीके तो हैं आपके एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग के। यहां जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो डिजिटल कम्युनिकेशन में भी मल्टीप्लेक्सिंग बहुत जरूरी है। पूरी की पूरी एक डिजिटल टेलीफोनी की हायरार्की है इस पे बेस्ड। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में हम वी आर मल्टीप्लेक्सिंग द सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड विच इज नोन एज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका मतलब हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम बहुत सारे सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले उन्हें डिजिटाइज करेंगे, फिर उनके पल्सेस को एक साथ कंबाइन करेंगे और उन कंबाइंड पल्सेस को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करेंगे। तो एक एंड पे आपका मल्टीप्लेक्सर लगा रहेगा जो इनको कंबाइन करेगा, और फिर दूसरे एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर लगा रहेगा जो उनको क्या करेगा, सेपरेट आउट करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। और फिर ये पूरी जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर चैनल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 10 Mbps का, जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बिट्स में ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अगर हमारा 10 Mbps का जो पूरा बैंडविड्थ था, वहां पर अगर 1 kbps का एक ही सिग्नल भेज रहे थे, तो यहाँ पर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ऐसे बहुत सारे, मान लेते हैं ऐसे 20
जो है सिग्नल्स 1 kbps के आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, उनकी पल्सेस को मल्टीप्लेक्स करके हम भेजेंगे. सो दैट इज ऑल्सो द यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ. सो ये एक बेसिक जनरलाइज कंसेप्ट है मल्टीप्लेक्सिंग का. कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और यू कैन से कि ये एक बहुत रिक्वायर्ड टर्म है जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि जब हम चैनल बनाते हैं मतलब ये फ्यूचर के रिस्पेक्ट में बनाते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आज से आने वाले 5-10 साल में इसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अगर बढ़ भी जाते हैं तो भी ये यूज होती रहे. तो हमारी बैंडविड्थ जो है यूजुअली हम हमेशा हायर एंड पे रखते हैं, और फिर इन प्रोसेस के थ्रू उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं. इसमें बहुत सारे अपडेशन या कह सकते हैं कि बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं जो कि लेटेस्ट कम्युनिकेशन में है, जो कि डिजिटल पे बेस्ड है. बट उन सब का बेस जो है आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है. जैसे कि हम ऑर्थोगोनली भी फ्रीक्वेंसी यूज करके और फिर सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं, उसे OFDM कहते हैं. वो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है. उसकी और अभी लेटेस्ट और है, हम नॉन ऑर्थोगोनली भी सिग्नल्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, उसको नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक. तो ये बहुत सारी सब टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हमारा बेसिक जो मतलब है वो ये है कि जो भी बैंडविड्थ है, जैसे ये 10 Mbps की या और कोई हायर एंड की बैंडविड्थ है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, बेटर यूटिलाइज करें फॉर simultaneous transmission of n number of signals. So this is the concept of multiplexing.